बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी आंखें खुली रखें। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको यूँ समझें कि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन रहा है या बिगड़ रहा है। हमारे जो फौजी सरबराह हैं, ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब ने जितनी पुरमग़ज़ तकरीर की है उलमा के कन्वेंशन से, और उनकी तायीद में शहबाज शरीफ ने भी शबाना रोज़ तकरीर करके और ज़्यादा बातें कर ली हैं। वहाँ बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस आ चुके हैं और वहाँ की नौजवानों ने तकरीबन 15 रुकनी काबीना, अबूरी काबीना हल्फ उठाएगी। उसमें काफ़ी नौजवान लोग भी हैं। अब हमारे जनाब खादिमुल शरीफैन जो हैं, खादिम आला और हमारे नज़रिया पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, वो धमकियाँ भी दे रहे हैं और नज़रिया पाकिस्तान की जंग भी। वो कहते हैं, देखें जो कहते थे खलीज बंगाल में तो नज़रिया वो हमने डुबो दिया है। तो भाई आपने बचा लिया है, शुक्र है, आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपने ही तो बचाना था। हाफिज़ साहब और कौन बचा? हाफिज़ वैसे भी दिफा करने वाला होता है, हिफाजत करने वाला होता है। आप तो हैं ही दिफा करने वाले, हाफिज़ कुरान है। ये क्या छोटी छोटी बातें करते हैं आप? इतने छोटे ज़हन के साथ सोचते हैं। नज़रिया पाकिस्तान को आपने बचा लिया वहाँ पे। वो एक चीप रूटेड वहाँ के मसाइल थे, उनके हालात थे। आपने तो डुबो दिया। न्याजी साहब ने, जनरल न्याजी ने, और याह्या खान ने। जनरल न्याजी का उनकी क्या हैसियत थी? याह्या खान ने, पूरी फौज ने नज़रिया पाकिस्तान डुबोया। इंदिरा गांधी के साथ डुबो के उसके मिशन को आपने तकमील तक पहुंचाया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने। और फिर कहते हैं जी कि जो सिपाही हैं वो तो मुल्क के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। मैं जहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे चारों तरफ नौजवानों की मैयतें दफन है। कोई यहाँ जान दे रहा है अफ़गानिस्तान की सरहद पे, कोई बलूचिस्तान में। रोज़ आ रही हैं उनकी
लाशें, वो लाशें नहीं हैं, वाक़तन वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। मैं आपको एक एक गाँव का नाम गिन के एक एक कब्रिस्तान का जिक्र करूं, अपने हाथों से हम उनको दफनाते रहते हैं, लेकिन वो क्या हमारे बच्चे जो फौज में खड़े हैं इसी दिन के लिए गए थे कि वो या कैदी बने या उनको अपने वतन के लोग भी मार डालें, गिलगित से लेकर गवादर तक और शुमाली वज़ीरिस्तान से जनूबी वज़ीरिस्तान तक, हत्ता कि अब तो पंजाब के अंदर भी उनकी लाशें आ रही हैं। आप सीखने के बजाय आप खड़े होके सीना तान के कहते हैं कि हम उनको पहचान गए हैं जिनका हीरो शेख मुजीब था। यार ये कोई अगर मुस्लिम लीग नून का वर्कर कह रहा होता, वो तारड़ कह रहा होता, तो चलिए आप भी वही बात कर रहे हैं। किसने बनाया है शेख मुजीबुर रहमान को हीरो? आपने बनाया है। अगर यूं बात करेंगे तो हमारे जर्नैलों ने बनाया है हीरो। कौम ने तो उसको एक दिन के लिए भी नहीं बनाया था। मैं उस धान मंडी के घर को जानता हूं, देखा हुआ है। उसकी सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर वाली मंजिल तक गया हूं, धान मंडी में, जहां उसकी लाश पड़ी थी बेगौर कफन, उसके बच्चों की, उसकी बीवी की। हमने तो उस दिन भी कोई गम नहीं किया था कि अगर उसकी वजह से बांग्लादेश बना है। हमने तस्लीम भी नहीं किया था। आपने तस्लीम किया था, फिर आपको रिहाई मिली थी 90,000 फौजियों को। खुदा का नाम मानो, इतनी सीना तान के बात मत करो। हर महाज पे हारे हो। कारगिल के गांव जो हैं, 4 गांव तो उसी वक्त दे के आए हुए हैं आप। पूरा आधा कारगिल आपने 1971 में दे दिया। सियासी ने आपने कहा कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, और आप उस सियासीन को वापस लेने के लिए फिर नौजवानों की लाशें आ रही हैं, आज तक आ रही हैं। कई वहीं बर्फ के अंदर दब के वो चले गए हमारे हाथों से। हम अपने नौजवानों जवानों के खून को पहचानते हैं। इस कौम ने अपने नौजवानों को जहाँ भी उन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी, इस कौम ने उनको कभी नहीं बुलाया। ये कहना कि जी वो हमसे तनख्वाहें, उनकी तनख्वाहों को तो रो ही नहीं रहा कोई। हम रो रहे हैं जो कोर कमांडर की सहूलतें हैं, तनख्वाहें हैं, घर हैं, प्लाट हैं। कौन सा कोर कमांडर है जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे? मैं ये बातें आज कर रहा हूं, ये वक्त आ गया है मैं आपको बता दूं। सुन ले, मैं नहीं कह रहा। किसी रिश्ते से भी ये चिंगारी अब भड़कने को तैयार है। आपको क्यों नजर नहीं आता? हम तो उस वक्त भी कहते थे कि मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो रहा है। हम जुलूस निकालते थे, बच्चे जो थे। 1964 में अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकालते थे। सारी उम्र जो है यही बताते और आपके जूते खाते खाते, आपके कोड़े खाते खाते, आपकी जेलों के अंदर
तशद्दुद को झीलते झीलते अपने जिस्म पे सिर्फ बताने के लिए कि ये तुम्हारा काम नहीं है, आज फिर तकरीर करने आप। ये कहना जो अर्ज़ उसमें फसाद फिल अर्ज़ है, बिल्कुल सही है। कुरान ने तो कहा है कि फसाद फिल अर्ज़ जो है वो फितना है। इस्लाम तो अमन का दीन है। आप उस आयत का मानी भी अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेते हैं, और कुरान को तो ना बदलो। कुरान के अल्फाज को कह के उसके मानी अपने हक में तो इस्तेमाल ना करो। ये कुरान भी फिर माफ़ नहीं करता। वो एक है बेचारा साथ खड़ा हुआ था, शहबाज शरीफ, आज वो जैकेट पहन के आया खड़ा था, कभी सूट से बाहर निकलता ही नहीं है। उलमाए कराम को ये बताने के लिए कि आज हम मुसलमान हैं। ये इस तरीके से मैं फिर बात एक एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ। मैं जिक्र भी एक एक वाक़ये का नहीं करना चाहता। कवानीन को कैसे बना रहे हो, जो मेंबर हैं वो नहीं है। तरीके इंसाफ के वोट पे आए, के वोट पे आए हैं, निशान पे नहीं आए। तुम नहीं मानते, और तो तुम जो तो जीत चुके थे 45 वाले फॉर्म में, उनको नहीं मान रहे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल रहे हो तुम लेजिस्लेशन करके। कभी हुआ ऐसे? कभी आपने तो कानून ऐसे बनाए नहीं है। इस मुल्क को ना मारो। बिजली के ये बिल तुम्हें खा जाएंगे। तुम अपने बिलों के अंदर घुसोगे तो उन बिलों से बाहर निकाल के फिर मारेंगे आपको लोग। ये आज तमाशा है। 2 रुपये 70 पैसे आज फिर बढ़ा दिए हैं, और एक दिन आएगा कहेंगे जी 100 रुपये हमने कम कर दिए, टैक्स फलां टैक्स हटा दिया फलां, और बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। फिर 300 रुपये फिर बढ़ाते जाएंगे। पिछला जितना कम कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं, वो एक दिन के अंदर कहेंगे हमने आवाम से बोझ उतार दिया है, और नहीं उतरेगा ये बोझ। मैं क्यों चीख रहा हूँ? मैंने तो सोलर लगा लिया है। मुझे तो बिजली का बिल जो 3 लाख तक आ जाता था, वो अब 20-25 रुपये का आता है। आप की जो इंडस्ट्री है वो भी $6 बिलियन सोलर पे चली गई है। फिर आप ये पैसे उन गरीबों से निकालेंगे जो अपने घर पे सोलर नहीं लगा सकते, जो अपनी फैक्ट्री में सोलर नहीं लगा सकते, जो अपने ट्यूबवेल पे सोलर नहीं लगा सकते। वो हम तो वापस से हमारी तो जान छूट गई है। यह अलग बात है कि वो हमारे पैसे देते हैं या नहीं देते, मेरा ये कंसर्न नहीं है। तो क्यों आप कौम की आंखों में आप मिट्टी डाल रहे हैं? दर हकीकत ये आपकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी भी पड़ी हुई है, पट्टी भी बंधी हुई है। इस पट्टी को खुद खोल लो, वरना कोई और आपकी आंखों से पट्टी निकालेगी तो सामने जो मंजर होगा ओह देख के आप फिर जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। मेहरबानी।